नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। सरकारी नौकरी किसे नहीं पसंद होती। आजकल हर कोई सरकारी नौकरी की उम्मीद रखता है और उसकी चाह रखता है, और शायद आप में से कई लोग भी रखते होंगे और चाहते होंगे कि एग्जाम फाइट करें या कैसे भी करके हमारी सरकारी नौकरी जरूर लगे। तो आज की ये खबर आप ही के लिए है। जी हाँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लेब असिस्टेंट की संशोधित भर्ती विज्ञप्ति निकाली है, जिसके तहत अब 7 पद बढ़ाते हुए कुल 1019 पदों पर लेब असिस्टेंट की भर्ती की जाएगी। इनमें से 735 पोस्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र और 284 पोस्ट अनुसूचित क्षेत्र के लिए की जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है। तो अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कर सकते हैं। अब बात यह है कि आवेदन कहां कर सकते हैं, तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एक और बात जो कि बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट 23 अप्रैल की तय की गई है। तो 23 अप्रैल से पहले आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं इस एग्जाम की जो डेट है वो 28 और 29 जून फाइनल की गई है, यानी कि 28 और 29 जून को आपका एग्जाम होना होगा। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी है उनका पहले रिटन टेस्ट होगा, बाद में इंटरव्यू के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो अब बात करते हैं एबिलिटीज की, यानी कि अगर आप इसके लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपके पास में क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं तो आपने रिलेटेड विषयों में सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं कक्षा पास की हुई हो। साथ ही ये भी आवश्यक है कि आपको देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करना आता हो। इसके साथ ही जो भी अभ्यर्थी है, यानी कि आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको राजस्थान की संस्कृति का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं सैलरी की, जो कि एक अहम मुद्दा होता है और सबके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर रहता है कि अगर ये नौकरी हम पास भी कर लेते हैं तो हमारे पास सैलरी क्या रहेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें आपको सैलरी क्या मिलेगी। लेब असिस्टेंट के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 8 और जूनियर लेब असिस्टेंट का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 के तहत आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। हालांकि शुरुआती 2 साल जो कि हमारा प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें आपको फिक्स स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और बात करते हैं इसके लिए आयु सीमा की, तो अगर आप लैब असिस्टेंट भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी आयु 1 जनवरी 2023 तक 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी जो एज है वो ना तो 18 साल से कम होना चाहिए और ना ही 40 साल से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर मामला ऐसा हो कि किसी साल राजस्थान में लेब असिस्टेंट के पद पर भर्ती ना निकली हो तो उस केस में क्या किया जाए, क्योंकि उस साल भर्ती नहीं निकली और आप सिर्फ उसी साल तक इसके लिए योग्य थे। तो यहाँ पर अगर ऐसा केस है जबकि राजस्थान में उस साल भर्ती ना निकली हो जिस समय आप उसके लिए पात्र हो, तो यहाँ पर आप एक बार फिर से आवेदन भर सकते हैं। उसके लिए आपको अधिकतम 3 साल आयु सीमा में छूट दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को आवेदन ई मित्र कियोस्क या फिर जन सुविधा केंद्र से आप कर सकते हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी, क्रीमीलेयर कैटेगरी के ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपए फीस रखी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फॉर्म की, जो यानी कि आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो फॉर्म भरेंगे उसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। नॉन क्रीमीलेयर कैटेगरी के पिछड़ा जाति, पिछड़ा और आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए 350 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। वहीं विशेष योग्यजन और SC/ST के लिए 250 रुपए और सालाना जिनकी आय 2,50,000 से कम है ऐसे परिवार के कैंडिडेट्स के लिए भी 250 रुपए की फीस इसमें रखी गई है। तो 23 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले अगर आप ये भर्ती पाना चाहते हैं, आप इस एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं, तो 23 अप्रैल तक इसके लिए रजिस्टर अवश्य कर दें। अभी के लिए इतना ही। द फैक्ट इंडिया पर बने रहिए। धन्यवाद।